अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के वीडियो में साइंस जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स की उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट आवर्स में आप कैसे प्रिपेयर करें ताकि आप इजीली पास हो सकें। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा वो तो इजीली पास हो जाएंगे। अगर और भी थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत शक है कि अभी हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है कि हम भी पास हो जाएं, तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बहुत जल्दी लाना था मगर थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से ये वीडियो लेट ला रहा हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो जल्दी प्रोवाइड ना कर सका। तो अब यहाँ पर आज ही कुछ शाम का टाइम बचा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। जैसा कि यहाँ पर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, पेपर किस हिसाब से आपको आएगा, फिर उसी हिसाब से हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपका पहला सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपको टोटल जो मार्क्स हैं वो 32 मार्क्स के होंगे। 32 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको कोई यहाँ पर एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, कोई आपको यहाँ पर 1 मार्क्स वाला सिंपल डेफिनेशन वगैरह भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 32 मार्क्स के होंगे, जो ओवरऑल आपको 32 मार्क्स के बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया था साइंस का बहुत टाइम पहले, लगभग 1.5-2 मंथ पहले मॉडल पेपर पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किन यूनिट से आपको 1 मार्क्स वाले आएंगे, किन यूनिट से आपको 2 मार्क्स वाले आएंगे, किन यूनिट से आपको 3 मार्क्स वाले आएंगे एंड किन यूनिट से आपको 5 मार्क्स वाले आएंगे। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की गई है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने अच्छे तरीके से अपना जो स्टडी वगैरह वो किया होगा। अगर वो नहीं देखा है तो वो आपको फिर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता अगर किस यहाँ पर यूनिट से कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आपको फिर आसानी नहीं रहती पढ़ने में। तो इसलिए मॉडल पेपर पहले देखा जाता है अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो ऐसे ही आपका ये पेपर होगा जिसमें सेक्शन ए जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो तो कम होंगे मगर मार्क्स जो हैं वो आपको बनेंगे टोटल 32। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी जगह आपको बोला जाता है आप स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करो, किसी जगह आपको सिंपली डेफिनेशन पूछ जाती है, कोई आपको एमसीक्यूज वगैरह भी आता है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये स्टूडेंट समझ नहीं पाते तो फिर एग्जाम में वो कर नहीं पाते। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये वाले क्वेश्चन दिए गए, तो इनसे पहले आपने समझना है 14, 15, 16 3 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत ईजी होते हैं मगर स्टूडेंट्स समझ नहीं आती कि हम कैसे करें। देखो, यहाँ पर क्या होता है, आपको वहाँ पर समझाने वाला कोई नहीं होता है। बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक जो भी है, असर्शन एंड रीजन, मतलब 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, एक को हम असर्शन बोलते हैं, दूसरा हमारा रीजन होता है। तो उसमें हमने बताना होता है कोड्स में कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सबके लिए जो पार्ट दिए गए हैं वो ये हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ऐसा नहीं है आप नीचे देख के परेशान हो जाओगे कि क्या सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन पहले पढ़ना आपने। असर्शन को पूरा पढ़ोगे, फिर उसका रीजन पढ़ोगे, मतलब पहले स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट होती हैं एक्चुअल में, दोनों स्टेटमेंट, दोनों को आप पढ़ोगे। आपको ये मतलब क्या लगेगा, ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा या डी लगेगा। ए जैसा क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रूज बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आपका मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है ना 14 के लिए वो ऊपर देखना आपने। तो यहाँ पर जैसा कि आपने जब दोनों पढ़ा आपको ये लगा कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, फिर आप साथ में ये बोलोगे आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीजन की। तो अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ हुई आपकी, अब फिर आप सेकंड पार्ट भी आपका देखना है, बोथ ए एंड आर ट्रू, समझो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मगर जो यहाँ पर आर है वो इसका करेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आपको जब पढ़ोगे तब आपको ये दोनों चीज़ें लगेंगी। फिर आपको यहाँ पर ये भी आता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यहाँ पर असर्शन जो है वो ट्रू है मगर आर फॉल्स है। ऐसे डी पार्ट आपका है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, जो असर्शन है वो फॉल्स है, आर ट्रू है। तो ऐसे ही आपने पूरी स्टेटमेंट दोनों पढ़नी है, फिर दोनों में देखना है क्या चीज़ ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप पूरा समझ जाओगे। एग्जांपल पे हम पहले असर्शन लिखते हैं, ऐसे ही ASS लिखता हूँ मैं, असर्शन। असर्शन पे आपने लिखा वाटर जो है, ऐसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, वाटर जो है वो क्या है, कलरलेस है। हम ऐसे ही सिंपल लिख रहे हैं, वाटर जो है वो कलरलेस है, मतलब वाटर का कोई कलर नहीं होता। एंड इसका हमने रीजन लिखा, आर रीजन लिखा, वाटर जो है टेस्टलेस है। अब इसमें क्या लिखा हमने, वाटर जो है वो टेस्टलेस है। अब यहाँ पर चीज समझो, अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन थे वो क्या थे, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या यहाँ पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाटर इज कलरलेस है और वाटर टेस्टलेस है, दोनों करेक्ट हैं मगर ये दोनों एक दूसरे को वो नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर असर्शन था वाटर कलरलेस है
तो वाटर कलरलेस का रीजन करेक्ट बताना था, तो अब हम बोलते बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन भी रीजन भी ट्रू है, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आर इसकी करेक्ट है। मगर हमारे पास जो हमने जो ये बनाई एग्जांपल, यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब बी देखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, यस बिल्कुल ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, क्योंकि वाटर कलरलेस है और वाटर यहाँ पर टेस्टलेस है, दोनों करेक्ट हैं। मगर साथ में बी पार्ट में ये भी है कि बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मगर आर जो है इसकी करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। एंड ऐसे ही अगर यही इसका बी पार्ट जो है वो राइट आंसर है, जो अभी हमने एग्जाम्पल बनाई उसका बी पार्ट राइट आंसर है। ऐसे ही फिर अगर हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स कैसे होता? अगर इसने लिखा था वाटर कलरलेस है, साथ में रीजन लिखा होता वाटर इज इन रेड कलर, ऐसे लिखा होता, तो ए सही है और आर गलत है, तो ये इसका हम ऐसे लिखते। डी पार्ट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए अगर यहाँ पे होता वाटर स्वीट एंड मतलब ए यहाँ पर इसका गलत हो, वाटर स्वीट है नहीं, कल वो तो टेस्टलेस है, तो दूसरा होता वाटर इज टेस्टलेस, तो हम यहाँ बोलते एक फॉल्स है आर करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को समझना है, जैसा 14 दिया गया है, इसके यहाँ पर असर्शन भी दिया, रीजन भी दिया, फिर इसके ऑप्शन ए बी सी डी ऊपर समझने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 के लिए भी आपने आना है, क्वेश्चन 15 समझना है, असर्शन क्या है, रीजन क्या है, फिर इसके ऑप्शन ऊपर देखने हैं। ऐसे आपको 16 भी देखना है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर हो जाएंगी, तो इसको अच्छे तरीके से समझ के रखना, ये आपके लिए इजी रहेगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आओगे, 17 क्वेश्चन, तो इस तरीके को इसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप क्वेश्चन नंबर 16 तक आओगे आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आओगे तो यहाँ पर थोड़ा आपने समझना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है आपको नीचे जो है वो आपको टोटल 5 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, मगर आपने सिर्फ आंसर करना है 4 का, दिए 5 है, करना आपने 4 का है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ पूछी गई है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे पूछा गया है, जो आपके यहाँ पर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, वहाँ से पूछा गया है, तो ये चीज़ आपने वहाँ से देखनी है। तो वहाँ के आपको ये 4 एमसीक्यूज, क्योंकि वहाँ से आपको 4 एमसीक्यूज पूछ जाते हैं। यहाँ पर पूछे गए हैं 5, आपने यहाँ देखो 5 पूछे गए हैं, आपने सिर्फ 4 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको पीरियाडिक जो है ना, आपका पीरियाडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ से पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर आप ऐसे 5 क्वेश्चन पार्ट पूछे गए हैं, तो आपने 4 के आंसर करने हैं। ऐसे जब आप क्वेश्चन नंबर 19 पे आओगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वाला आपको एसिड बेसिस एंड साल्ट से पूछा गया है, तो यहाँ पर एसिड बेसिस साल्ट के जो 4 क्वेश्चन है, 5 पूछे गए हैं, 4 के आपने आंसर करने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपको पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स, और यहाँ पर इन्हीं चैप्टर से आपको इस बार भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 4 के आंसर करने। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, ये 4 क्वेश्चन आपको 4 चैप्टर से आएंगे। एक क्वेश्चन आपको होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा आपको होगा एसिड बेस एंड साल्ट, फिर आपको होगा पीरियाडिक क्लासिफिकेशन से, फिर आपको फोर्थ होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स से। इन 4 यूनिट से आपको पूछे जाएंगे, तो इन 4 यूनिट को आपने एमसीक्यूज में इस तरीके से देखना है, जैसे यहाँ पर पूछे गए वैसे आपने प्रिपेयर करना है। अब आपने क्या करना है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज को तैयार करना है, तो आपके 32 मार्क्स बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रखे भी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, अगर बाकी चीज़ें जैसा क्या जाएंगी। सेक्शन बी, जैसा कि आपका सेक्शन ए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 32, सेक्शन बी आपका जब आ जाएगा तो सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन जो आपको 12 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन सी जो आपका है, आपको यहाँ पर जो है 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको बनेंगे 21 मार्क्स। एंड सेक्शन जो लास्ट आपका है सेक्शन डी, 5 मार्क्स वाले आपको यहाँ पर बनेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस, जो आपको बनेंगे 15 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको लेंथी क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अब अगर आपने प्रिपेयर किया, देखो जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है, अगर वो अपना लास्ट नाइट सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि हमने कितना प्रिपेयर किया है, उस पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने ऐप पर भी अपलोड किए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से भी आप डिस्कस देख सकते थे, अच्छे तरीके से समझ सकते थे कि हमने कितना प्रिपेयर किया। नहीं तो मैं दोबारा आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF फाइल्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको दोबारा प्रिपेयर कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको यूनिट वाइज अलग से क्वेश्चन देंगे। देखो अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो वहाँ उनको आप देख लेना, एक बार आप रिवाइज कर देना। अगर अभी तक तैयारी नहीं किया है, आप बिल्कुल निल हो, 0 पे हो, तो आपको ये लग रहा है कि पता नहीं पास भी होंगे या नहीं होंगे, तो आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूरे देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके 1 मार्क्स वाले भी देख लो,
और जो मैंने आपको अलग से 2 PDF फाइल प्रोवाइड किए हैं, जो MCQs प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप देख लो, वो दोनों आप देख लो। आप काम कर सकते हो, छोटे-छोटे क्वेश्चन जैसा कि 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, इनको थोड़ा देख सकते हो। तो एक चीज़ और भी कर सकते हो, लास्ट जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मैंने प्रोवाइड किए थे साइंस के, तो वहाँ से आप सिर्फ अगर लॉन्ग क्वेश्चंस देखोगे, वो भी ठीक रहेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, आप लॉन्ग क्वेश्चन देखो, 4 साल के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, वो आपको 4 साल के पेपर पे आपको 3, 4 12 क्वेश्चन बनेंगे। तो 12 क्वेश्चंस में आपको 3 जरूर आ जाएंगे, क्योंकि आर में आते हैं। वहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स वो भी हल हो जाएंगे, एंड जो आपके 32 मार्क्स 1 मार्क्स वाले वो भी हल हो जाएंगे। तो आपके 5 + 2 7, 3 + 1 4, 47 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 80। तो आपके जो पास मार्क्स हैं वो हैं 26। तो 26 में से आपको 47 बन जाएंगे। तो अगर आप MCQs 1 मार्क्स वाले भी देखोगे, वो भी PDF फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर बाकी चीज़ अगर आप देखोगे कि आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है लिस्ट ऑलरेडी। देखो, आपको यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर पे डिस्कस किया हुआ है पूरा, कि किस यूनिट से कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अभी क्या टाइम वेस्ट करें, अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको देख लेना कि किस यूनिट से कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको सिर्फ यहीं पे मैं आपको क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियो होंगे, वो मैं जल्दी कोशिश करूँगा, जैसे ही आपका नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।